कहानी की शुरुआत में एक खूबसूरत जवान लड़की जिसका स्पेसशिप क्रैश हो गया था एक एलियन प्लैनेट पर लैंड हुई। अचानक एक आदमी का हाथ बढ़ा और उसने उसके चेहरे को छुआ। लड़की तुरंत जाग गई। उसके सामने वाले आदमी के बर्फ जैसे सफ़ेद पंख थे और वो बहुत हैंडसम था, लेकिन वो अंधा था। अंधा होने के बावजूद वो आदमी बहुत फुर्तीला था। अपने हाथों का इस्तेमाल करके उसने महसूस किया कि वो एक खूबसूरत लड़की है और उसे अपने साथी के रूप में घर ले जाना चाहता था। जिनमई को अचानक पता चला कि इस प्लैनेट के लोग अजीब थे। कुछ के शरीर खोखले थे, फिर भी वे जिंदा थे। कुछ चट्टानों के अंदर से पैदा हुए थे। यहाँ का खाना एक बैंगनी फूल था। कहा जाता है कि इसे खाने से हमेशा जवानी मिलती थी। एक बूढ़े आदमी ने जिनमई को एक ब्लैक क्वीन के महल के बारे में बताया, जिसमें अमर होने का राज छिपा था। जिनमई उसे देखने के लिए बहुत बेताब थी, लेकिन महल प्लैनेट की सबसे ऊंची जगह पर था। वहां जाने के लिए वो सिर्फ फ्लाइट पर ही भरोसा कर सकती थी। जिनमई का स्पेसशिप बुरी तरह डैमेज हो गया था। वो चाहती थी कि कोई बर्डमैन उसे ले जाए, लेकिन बर्डमैन बहुत पहले ही उड़ने की काबिलियत खो चुका था। बूढ़े आदमी ने चुपके से जिनमई से कहा कि सिर्फ सच्चा प्यार ही उसकी काबिलियत को जगा सकता है। इसलिए जिनमई ने बर्डमैन के साथ घर जाने का सुझाव दिया। बर्डमैन का घर एक बहुत बड़ा चिड़िया का घोंसला था। जिनमई उस नरम घोंसले में लेट गया और धीरे धीरे बर्डमैन के लिए प्यार के गाने गाए। प्यार की पुकार महसूस करके बर्डमैन ने सच में अपनी उड़ने की काबिलियत वापस पा ली। जल्द ही बर्डमैन जिनमई को लेकर निकल पड़ा। वे खुशी खुशी आसमान में उड़ने लगे। अचानक उन्हें कई पेट्रोल शिप ने देख लिया और उन पर हमला कर दिया। जिनमई ने जल्दी से बर्डमैन से और ऊपर उड़ने को कहा और अपनी बंदूक से जवाबी हमला किया। एक शिप वहीं खत्म हो गया। जिनमई ने खुशी खुशी बर्डमैन को किस किया। बदकिस्मती से उनकी जीत ज्यादा देर तक नहीं रही और मुसीबतें शुरू हो गईं और शिप ने उन्हें घेर लिया। बदकिस्मती से बर्डमैन के एक पंख में चोट लग गई। खुशकिस्मती से उसने समय रहते खुद को संभाला और जिनमई के साथ सुरक्षित महल तक उड़ गया। वे एक छोटे से छेद से रेंगते हुए महल में घुसे। तुरंत खूबसूरत औरतों का एक ग्रुप आया जो उत्सुकता से बर्डमैन की बॉडी को देख रही थीं। जिनमई ने जल्दी से बर्डमैन को खींचकर दूर किया। अचानक दो लुटेरों ने उन्हें निशाना बनाया। उन्होंने बर्डमैन को जमीन पर धकेल दिया और जिनमई को छीन लिया। जिनमई को दो लुटेरों ने जमीन पर गिरा दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। लुटेरों के चेहरे बुरी नीयत से भरे हुए थे। जिनमई डर गई थी। अचानक दो लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। एक आंख वाले आदमी ने जिनमई को बचाया। ये एक आंख वाला आदमी भी जिनमई में दिलचस्पी लेता हुआ लग रहा था, लेकिन जिनमई को सिर्फ अपने साथी की याद आ रही थी। जाने के बाद उसे सिर्फ एक पंख मिला। उसने जल्दी से अपने आसपास के लोगों से रास्ता पूछा। आने जाने वालों के बताए रास्ते पर चलते हुए उसने देखा कि बर्डमैन को भीड़ देख रही है। बर्डमैन बेबस लग रहा था। जिनमई हिम्मत करके दौड़ी और उसके सामने खड़ी हो गई। दोनों घबराकर एक कमरे में भाग गए। बाहर वालों ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। कमरे के फर्श से अजीब सा लिक्विड रिस रहा था। बाहर निकलने का दरवाज़ा बंद था। जैसे ही दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, ब्लैक क्वीन का बटलर अपने आदमियों के साथ आ गया। वो बहुत प्यार से दोनों को कमरे से बाहर ले गया और जिनमई से अकेले में बात की। अचानक उनके पीछे खड़ा बर्डमैन छीन लिया गया। बटलर ने कहा कि वो उसे बर्डमैन से मिलवाने ले जाएगा, लेकिन जब वे पहुंचे तो उसने खुद को ब्लैक क्वीन के सामने पाया। जिनमई ने तुरंत ब्लैक क्वीन को पहचान लिया कि वो वही एक आंख वाली औरत है जिसने उसे बचाया था। हालांकि ब्लैक क्वीन अच्छी इंसान नहीं लग रही थी। उसने बर्डमैन को लोहे के फ्रेम से बांधा और उसका इस्तेमाल जिनमई को अपने साथ रहने के लिए धमकाकर किया। जिनमई ने चपके से बर्डमैन से एक बंदूक ली और उसका इस्तेमाल ब्लैक क्वीन को काबू में करने के लिए किया। ब्लैक क्वीन के पास बर्डमैन को छोड़ने के ऑर्डर देने के अलावा कोई चारा नहीं था। अचानक बटलर बाहर भागा और जिनमई से बंदूक छीन ली। बचाई गई ब्लैक क्वीन गुस्से में थी। उसने अपने आदमियों को जिनमई को ले जाने और एक ट्रांसपेरेंट पिंजरे में बंद करने का ऑर्डर दिया। अचानक अनगिनत पक्षी पिंजरे में घुस आए और जिनमई के शरीर को नोचने लगे। जिनमई के शरीर पर जख्म बढ़ते देखकर जमीन में अचानक एक छेद हो गया। जिनमई पाइप से नीचे गिर गई। यहाँ एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन छिपा था जो ब्लैक क्वीन का विरोध कर रही थी। उन्होंने चुपके से जिनमई को बचाया। उसके फटे पुराने कपड़े देखकर उन्होंने प्यार से उसे कपड़े बदलने को कहा और समझाया कि ब्लैक क्वीन एक खास जगह पर रहती है। वो जगह पूरी तरह ट्रांसपेरेंट दिख रही थी। उसे एक ट्रांसपेरेंट चाबी भी दी गई। काइली ने चाबी अपने गले में पहनी और टेलीपोर्टेशन पोर्टल से निकल गई। हालांकि उसे तुरंत बटलर ने पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया।
काइली पियानो की कीज के नीचे फंस गई थी। जब भी बटलर बजाना शुरू करता, कीज ऊपर नीचे उछलती। पीस के क्लाइमैक्स में काइली कीज से कुचलकर पल्प बन जाती, लेकिन बटलर इतने जोश से बजा रहा था कि मशीन से गाढ़ा धुआं निकल रहा था। बटलर हैरान रह गया और उसे यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि काइली बहुत मजबूत थी और मरने से मना कर रही थी। बटलर इस बार उसे जाने ही वाला था, लेकिन काइली ने उसे आवाज़ दी और ब्लैक क्वीन के खिलाफ सेना में शामिल होने की कोशिश की। ये जानकर कि काइली के पास एक स्पेशल चाबी है, बटलर ने तुरंत उसे उस जगह की तरफ धकेल दिया। वे जल्दी से ट्रांसपेरेंट दरवाजे पर पहुंचे। काइली ने उससे चाबी ले ली। बटलर तुरंत आगे बढ़ा और उसे वापस छीनने की पूरी कोशिश की। उनके बीच लड़ाई के दौरान चाबी जमीन पर गिर गई, जिससे अचानक ट्रांसपेरेंट दरवाज़ा खुल गया। बटलर ने मौके का फायदा उठाते हुए अंदर भागा, दूसरी ट्रांसपेरेंट चाबी ली और जिनमई को भी अंदर बंद कर दिया। जिनमई के पास ब्लैक क्वीन से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। जिनमई की पूरी कहानी सुनने के बाद ब्लैक क्वीन ने तुरंत जगह के अंदर मॉनिटरिंग डिवाइस चालू कर दिए, जिससे पता चला कि बटलर चुपके से बगावत की साजिश रच रहा था और गद्दी पर कब्जा करने के लिए भी बेचैन था। हालांकि उसी समय बागी सेनाओं ने हमला कर दिया। बटलर सिर्फ उन्हें दबाने और उनका विरोध करने के लिए सेना भेज सकता था, लेकिन उसकी सेना बार बार हार गई। बटलर ने खुद एक छिपा हुआ ताकतवर हथियार चालू किया, एक लेज़र जो लोगों को तुरंत और पूरी तरह खत्म कर सकता था। ट्रैप लगने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग हवा में गायब हो गए। ये देखकर कि बटलर धीरे धीरे हावी हो रहा है, ब्लैक क्वीन ने एक हताशापूर्ण निर्णय लिया। भले ही इसका मतलब पूरा महल तबाह करना हो, वो बटलर को ख़त्म कर देगी। जैसे जैसे ट्रैप एक एक करके एक्टिवेट होते गए, जिनमई और ब्लैक क्वीन बुलबुलों में कसकर लिपट गए। वे पानी की सतह पर लगातार तैर रहे थे, लेकिन कंट्रोल रूम में जहां बटलर था, वहां बहुत बड़ी आग लग गई। जल्द ही बटलर भी पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गया। जिनमई और ब्लैक क्वीन एक छोटे से आइलैंड पर उतरे। बर्डमैन वहां शांति से आराम कर रहा था। जिनमई वहां गया और धीरे से उसे जगाया। ये देखकर कि एक बड़ी बाढ़ आइलैंड को घेरने वाली है, बर्डमैन ने जिनमई और क्वीन को एक हाथ में लेकर अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया। ऐसा लग रहा था कि बर्डमैन ही आखिरी विजेता था, जो दोनों सुंदरियों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था।